ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 76 करोड़ 39 लाख रुपए लागत की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 54 करोड़ 20 लाख रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट विकास और रोजगार पर केंद्रित हैं। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर पूर्वांचल को विकास से दूर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं संचालित की हैं। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में 26 वर्ष से बंद पड़ा खाद कारखाना जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। पिपराइच चीनी मिल को पिछले वर्ष शुरू किया गया था। रामगढ़ ताल का कायाकल्प किया गया, जिससे अब ये स्थान पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही चिड़ियाघर का भी लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे यहाँ 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु एक प्रेक्षागृह का भी शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये क्षेत्र जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु के लिए जाना जाता था। गोरखपुर और बस्ती मंडल में ही हर साल 1200 से 1500 बच्चों की मृत्यु इस बीमारी से होती थी। उन्होंने कहा कि असमय मृत्यु की इन घटनाओं में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। बीमारी पर नियंत्रण के साथ ही इससे होने वाली मृत्यु को 95% तक कम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास किया था, जिसका इस वर्ष के अंत तक लोकार्पण भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर तैयार है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जहां से जल्द ही देश विदेश के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर से देश के 8 शहरों के लिए हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सड़क मार्ग से परिवहन सेवाओं को बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज अभ्युदय योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इससे पूर्व सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 में चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 139 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड जांच का काम तेजी से जारी है और कल एक दिन में कुल 1,18,923 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 3,18,68,690 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी 13 मार्च से 27 मार्च तक एक बार फिर फोकस टेस्टिंग का अभियान चलाया जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि इस समय राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3 बजे तक 60,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल 19 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज महाराष्ट्र के पुणे में कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी आज लखनऊ में कोविड का टीका लगवाया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।